ऐसी ऐसी परिस्थितियां में जब कहीं न कहीं गीतों से भी आपके अधरों की मुस्कुराहट कायम रह सकती हो, बरकरार रह सकती हो, तब मैं उस पैरोडीकार को, उस हास्य के कवि को आपके बीच उपस्थित करना चाहता हूं, जो खाचरोद से हमारे बीच आए हैं, विष्णु विश्वास। इनको इन शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूं कि इनकी प्रेरणा है कि यारों, किसी भी सांचे में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, रख दूं जहां कदम नए रास्ते बने, क्योंकि खिंची हुई लकीरों पर चलता नहीं हूं मैं। ऐसे हमारे बीच आए हैं विष्णु विश्वास। प्रांगण में मौजूद विशाल जन समूह को मेरा सादर प्रणाम। लपड़ा क्या, मेरी लुगाई मेरे से 20 गुना मोटी है दादा। अब ये मेरा विक्की लूना जैसा चेचिस देख रहे हैं जिनने। लपड़ा क्या है कि मैं उससे पंगा भी नहीं लेता दादा। मेरे को एक बार पूछे, आप रात रात भर कहाँ भटकते? मैंने कहा कविता में रुचि लेने लगा हूँ। बोले ये मरी गई कविता कौन आ गई? मैंने कहा यार मैं देवी जिंदी कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने वाली कविता की बात कर। बोले तब तो ठीक है, वरना किसी अविता कविता के चक्कर में पड़े ना तो इतना मारूंगी कि डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ते से एक ही बात बोलेगा, लाने में बहुत देर कर दी। इस बात पे तालियां बजती हमारी जात में। मेरे को समझ में नहीं आया, इतने बड़े इंदौर शहर में माहेश्वरी समाज इतना ही है? ये फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स इतने ही है। नहीं तो केवल माहेश्वरी समाज का है कि सब जाती है फ्रेंड्स? नहीं दोस्त है। दोस्त है। हाँ नहीं, मैं भी एक बार लायंस क्लब का सदस्य बन गया था और वहाँ पर तो सब दोस्त है यार, ब्लड दे रहे थे, खून। मेरे को भी वो आ गया जन। मैंने कहा यार चलो अपन भी अच्छा काम करो। मैंने वो डॉक्टर को कहा, मैंने कहा मेरा भी ब्लड लो। वो पट्टा मेरे को ऊपर से नीचे तक देखे, बोले यार तू जरा सी जान। मैंने कहा जान मत देख, जज्बा देख। और उसने मेरे को आड़ा डाला 10 लाइन दादा, बड़ी मुश्किल से 3-4 छींटे निकले होंगे मेरे को। 3 बाटल चढ़ाई दादा मेरे को वापस, तब जाके यहाँ खड़ा होने तो मेरा कहीं शराब डल जाते हैं। नहीं सही कह रहा मैं, अपना चेचिस ही ऐसा दिया दादा। मेरी लुगाई से मेरा विवाद होता है तो मैं उससे डायरेक्ट फाइट नहीं करता हूँ। अब डायरेक्ट फाइट करके क्या करोड़ पुराण पढ़वाना? और मेरे से 20 गुना मोटी है वो। ये तो फिर भी कम सीन है, वो थ्रेशर मशीन है दादा। साल में 2 कुंटल गेहूँ लेता हूँ, 8-10 किलो मैं खाता हूँ। ये करने की बात नहीं, थ्रेशर मशीन खाती नहीं, उगलती है। क्या और अच्छा, नवरात्रि में ज़्यादा उपवास करती है महिलाएं। मेरे को मेरी पत्नी एक दिन आके बोले देखो मैं महीने में 25 उपवास करती हूँ, देखो अपने घर का कितना अन्न बचाती हूँ कि नहीं। मैं कहा देवी तू दिन में 3 बार खा, लेकिन मेरे को उसमें खुशी होगी ये तू महीने में 25 उपवास करती, घाटा है। बोले इसमें क्या घाटा है? मैं कहा तेरा बाप गेहूँ 20 रुपए किलो है ना, साबुदाने 80 है। सही कह रही है कि नहीं? अच्छा नवरात्रि में मेरे को 2 दिन पहले ही बोले भाभी जी, मेरी पत्नी है, बोले तुम तो कवि सम्मेलनों में भटकोगे रात भर, बोले कि ये मेरे को सामान ला दो, मेरा उपवास लग रहा है कल से। तो अब उनने मेरे को लिस्ट दी दादा, लिस्ट देख के मैं बेहोश हो रहा था। नहीं सही दे, बेहोश होते होते बच्चा में मेरे वो पहली लाइन में मैंने लिखा हुआ पड़ा बस 25 किलो साबुदाने, 20 किलो आलू, 15 किलो मूंगफली दाने, 10 किलो तेल। मैंने कहा देवी तो उपवास करेगी भंडारा। समझ में नहीं आया दादा। वो तो अच्छा है, भगवान बचाए हम सब कवियों को। दाता किच्ची सबके घर में डर है। मैं सही कह रहा हूँ, भगवान बचाए कि हम 9 दिन बाहर रहते, नहीं तो 9वीं अवतार देखने को मिल जाए हमको। नहीं सही है, मतलब मैं तो है नहीं दादा, उससे डर डर के रहता हूँ। अच्छा उसको मेरे से ज़्यादा बच्चे की फिक्र है। मेरा बच्चा 8-10 साल का है,
अब वो मेरा टेंशन छोड़ दिया ना, उसका टेंशन ले। अरे मैंने कहा यार तू अभी उसका टेंशन मत ले, बच्चा है, मेरी चिंता कर यार, मेरा ध्यान रख। बोले नहीं मेरे को बच्चे के भविष्य को लेके बहुत टेंशन है। मैंने कहा काहे का टेंशन है तेरे को है? मैंने एक दिन मेरी पत्नी से बोला भाई साहब, मैंने कहा कि भगवान आज मैंने एक ज्योतिषी को अपने हाथ की रेखा दिखाई, ज्योतिषी ने मुझे बड़ी विचित्र बात बताई। ज्योतिषी मेरे से बोला श्रीमान आप जिस दिन भी सेवा से मुक्त हो जाएंगे उसी दिन इस दुनिया से भी मुक्ति मिल जाएगी और बुढ़ापे का बोझा ढोती हुई आपकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। वाह, ये बात सुनकर मेरी पत्नी घबराई, सुरीले सुर में मुझसे फरमाई, बोली प्रियवर आपने अपने परिवार के लिए आज तक इतना किया है, एक काम और कर जाना, आपको रिटायरमेंट के 1-2 दिन पहले ही मर जाना। मैंने कहा देवी मैं रिटायरमेंट के दिन मरूंगा तो मुझे दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। वो बोली आप 1-2 दिन पहले मर जाएंगे। तो अपने लड़के को अनुकंपा नहीं, वाह वाह, अपने लड़के को अनुकंपा नहीं। वाह, देखो मैं समझदार लोगों में बहुत कम कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ दादा। आप ताली बजा के मेरे को ये बताओ कि मैं जिंदा हूँ बस। हाँ, आप लोगों की तो गारंटी 2-2 लहर झेल गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ दादा, मेरी पत्नी से मैं डर डर के रहता हूँ भाभी। अब एक बार क्या मेरा माता भी, इसमें कोरोना काल में झगड़े तो यार किसके घर में नहीं होते दादा। मेरी पत्नी से रोज झगड़ा है, कभी मेरे को सब्जी जो मांगो वो दे नहीं, अभी है ही नहीं घर में, राशन हो तो वो बनाए बेचारी। अब परेशानी उसकी भी दादा, उनको अपने को झेलना जरूरी है क्योंकि आला पाला ने मुँह में डाला। अपने को तो 7 महीने जिंदा रहना था दादा। बाहर जाओ तो अपन फोकट के 1 लाख रुपये घर वालों को मिल जाए। सरकार ने घोषणा कर दी कोरोना मरने वाले को। लोगों को वहाँ भी धंधा सूझ गया दादा। मेरा मोहल्ले में एक डोकरा बच्चा 70-80 साल का, वो हमारे को क्या देखो रे मेरे को बाहर घूमने दो, मैं मर गए नहीं तो तुम्हारे को 1 लाख रुपए मिलेगा। मैं को वो डोकरा चुपचाप अंदर पड़ा रहा। मैं कहा कहीं अस्पताल में दचक दिया है ना तो बगैर इलाज के 3 लाख का बिल थमा देंगे तेरी औलाद। जिंदगी भर कर्जा चुकाता रहेगा। यार भाई तेरे को मजा आ रहा है मेरी फोटो लेने में? देखो मालूम है हमारे जैसों को इतने रात को काले साये से ज्यादा कहीं नहीं दिखते दादा। न तेरे को मालूम नहीं है मैं भर दोपहर में लोगों को धुंधला धुंधला दिखता हूँ। नहीं डिजिटल क्या, तो मेरे को तो नेगेटिव पॉजिटिव सब एक जैसा ही है। मैं सही कह रहा हूँ। मेरी लुगाई को शादी हुई दादा, मेरी लुगाई को मैंने कहा कि चल अपन होली खेले। अब होली खेला, मेरी लुगाई तंबाकू में खाने का चूना लिया, इन्हें मेरे को रगड़ दिया। मैंने कहा देवी तेरे को कहीं दूसरा रंग नहीं मिला? बोले क्या करा पैसे बिगाड़ के। अब मेरा कलर में बोला, मेरे दोस्तों ने मेरे को रंग दिया, मैं रंग में रगन बगन होके घर गया। मेरी पत्नी ने मेरे को दरवाजे में रोक दिया, बोले तुम्हारा आधार कार्ड बताओ। और मैंने कहा देवी मैं तेरी जिंदगी का आधार हूँ, तू मेरे से आधार कार्ड मांग रही? बोला तुम्हारा आधार कार्ड दो, तुम्हारा चक्कर में पिछले साल दूसरे को रगड़ रगड़ के निला दिया। अब उसने 20 साल पहले कहीं एडवर्टाइज देख ले, लक्ष्य से नहाइए सुंदरता पाइए। अब विज्ञापनों पर दादा कभी भरोसा नहीं करना। मेरे लोग क्या जान पड़ दादा, उसने देख ले मेरे को 20 साल से रगड़ रगड़ के निला रही लक्ष्य से, कहीं फर्क दिख रहा? विज्ञापन पे कभी भरोसा नहीं करना। डिब्बे पे लिखा रहता है शुद्ध देसी घी, घी देखो तो घी ना जाए, आ जाए कि नहीं। अभी मैं अभी निकला हुआ सरवटे से आया, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था मकान पे, उस पे लिखा हुआ था प्रधानमंत्री बनने के तरीके सीखिए। मैं अंदर गया, पट्टा चाय बनाना सिखा रहे। टेंशन बहुत ज़्यादा जमाने के। भाई साहब ने संस्कारों की बात करी, मैं संस्कार वस्कार की बात नहीं करता दादा, शुरू से ही नहीं है लक्कड़ में। नहीं सही है। ये भाई साहब बोले ये विष है ना वास है ना क्या है ना अंधविश्वास है ना, फोकट की बातें हैं दादा। मेरे पिताजी ने मेरा नाम सोच समझ के विश्वास रखा, विष्णु विश्वास। मेरे पिताजी को पूरा विश्वास था ये हरामखोर कभी नहीं सुधरेगा।
इसलिए मेरा नाम विष्णु विश्वास। नाम से लेना देना क्या दादा, नाम तो बदनामी के लिए होते हैं। जिस आदमी का नाम नहीं, क्या कहते हैं यार, इसने इसका बाप का नाम बदनाम कर दिया, नाम तो सिर्फ बदनाम होने के लिए होते हैं। सही कह रहा कि नहीं? अभी मैं साहब कोरोना काल में हम कवियों की ऐसी हालत हो गई कि दादा मेरे को एक बार इंदौर आया, सर यहाँ मिल गई राजबाड़ा में। मैंने इनसे कहा यार भाई साहब अब नवरात्रि का सीजन लगने वाला है, मैंने कहा यार कम से कम एक आधा कार्यक्रम मिले तो मेरे को बुलाना यार। अब दादा मेरे से पहले ही रोने लग गए, बोले विष्णु में 2 महीने से ट्राई कर रहा, कोई नहीं, फोन तक नहीं आ रहा दादा, कवि सम्मेलन मेरे कोई नहीं कोई बुला रहा, तेरे को कहाँ से बुलाऊंगा। मैंने कहा ये बात तो सही है भाई साहब, सबके अपने एक जैसे। मैंने कहा यार इतनी दूर इंदौर आया, मैं आपसे मिला, मैं कहा यार कम से कम चाय पानी नाश्ता ही करा दो। अब इनसे मैंने चाय पानी नाश्ते का बोला, दादा मेरे से बोले अपनी जेब में आजकल 5 पाई भी नहीं, अपनी जेब में आजकल 5 पाई भी नहीं, पोहे खाना तो दूर है, चाय तक भी पी नहीं, जाने कहाँ गए वो दिन रहते थे अपनी जेब में पैसे ही पैसे, नोट ही नोट। मेरे को इतनी दया आई, मैंने कहा दादा मेरे को आया नहीं फोन तो आपको जरूर बुलाऊंगा। क्या करो दादा, मेरे से ज़्यादा हालत करा। मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा होता है ना तो मैं डायरेक्ट फाइट नहीं करता, उसको मैं अपने अंदाज में समझा। एक बार मेरा इतना झगड़ा हो गया भाभी जी, हाँ इतना झगड़ा हो गया यार, अब मैं एक ही को पहचानता हूँ तो उनको थोड़ा बहुत तो बोल लूँ, अब आपको भाभी जी तो बोल नहीं सकता। इन्हें ज़्यादा संस्कार सिखा रहे थे मेरे को, बोले ये अपने देश की बहन बेटी है, इसको बहन बेटी है, अपने देश की बहन बेटी है, अपनी बहन बेटी है, इसको बहन कह के बुलवाना, इसको बहन के। दादा मैंने जिंदगी में मेरी सक्की लुगाई को बहन नहीं बोला यार। ऐसे रास्ते चलते हर एक को बोल दूं, मेरे भी कोई मान सम्मान है कि यार। सही बात कर दो। अब मेरे को दादा ने अबे मेरी सगी लुगाई को मैंने बेन बेटी ने बोला बेटा तू तो बेटा है यार, अब ये कुंवारी है दादा है, अभी इसको जिस दिन भी मिला और ये अत्याचार करना शुरू करेगी नहीं तो ऐसे नीचे सिर करके नहीं बैठेगी, इसी गर्वान्वित होके बैठेगी। नहीं सही कह रहा, अबे ये कुंवारी है। और मेरी भी क्या दादा ये श्रृंगार रस की बहुत अच्छी कवित्री है, और मैं श्रृंगार में नहीं पढ़ता हूँ, मैं भंगार में पढ़ता हूँ। अच्छा मेरी नज़र जिससे मिली ना दादा मेरी हालत खराब हो गई। उनसे मिली नजर तो नजर चार हो गई, उनसे मिली नजर तो नजर चार हो गई, देखा जो उसने मुझको तो निसार हो गई। उनसे मिली नजर तो नजर चार हो गई, देखा जो उसने मुझको तो निसार हो गई। वीरान जिंदगी मेरी गुलजार हो गई, वीरान तुम हंस रहे हो तालियां बजा रहे हो, बाद में मेरे को रोना शुरू हो गया। घर आई मेरी वो सरकार हो गई, घर आई मेरे वो सरकार हो गई, कुछ ही दिनों में यार वो खूंखार हो गई, कुछ ही दिनों में यार वो खूंखार हो गई। घर आई मेरी वो सरकार हो गई, कुछ ही दिनों में यार वो खूंखार हो गई। अपनी तो सारी जिंदगी बेकार हो गई। अरे तालियां तो बजाओ, तुम्हारी जैसी मेरी भी जिंदगी है दादा है।
पहली नजर में उनसे मुलाकात हो गई, वाह, शादी करके वो मेरे साथ हो गई। तेरा इसमें क्या इको है कि नहीं? वो मोबाइल भाई अरे आज कमाल है यार बेटा, नहीं तो 1.5 साल से अपन यूं ही पड़ा था। हाँ, ये थोड़ा आवाज बढ़ा। हाँ, हमारे को भी एक दो अवसर मिले, थोड़ा बहुत बकवास कर लेना था। हेलो। पहली नजर में उनसे मुलाकात हो गई, वो शादी करके वो मेरे साथ हो गई, शादी करके वो मेरे साथ हो गई। यार थोड़ा भूल गए तेरे चक्कर में। अरे दूसरी सुना दो। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी से झगड़ा होता है तो मैं किस तरह उसको समझाता हूँ। समझाने के हर आदमी के तरीके होते हैं, और मेरे जैसा अगर समझदार आदमी है ना तो जिंदगी में पत्नी कभी भी आपको दादागिरी बता ही नहीं सकती। एक बार मेरा पत्नी से विवाद हुआ है, मैंने कहा यार ये मारा कूटी तो अच्छी बात नहीं है यार, सही बात है कि नहीं? और मैंने उसको अपने अंदाज में समझाया। फोकट की मेरी खोपड़ी न खाना सनम, फोकट का मेरा भेजना सड़ाओ, तुम चले जाओ नहीं तो कुछ न कुछ हो जाएगा, पकड़ के डोबरी तेरी मरोड़ दूंगा मैं, तेरे बाप की कसम, भगवान की कसम। तुम हंस रहे, मेरा तो रोने शुरू हो गया। अब जैसे डोबरी मरोड़ने की बात करी, उसने बोरिया बिस्तर समेट रवाना हो गई। आज मैंने कहा देवी कहाँ जा रही? बोला तुम जाना, तुम्हारा घर जाने, आज से तुम्हारे मेरे पति पत्नी के संबंध समाप्त। अब मैं तो घबरा गया दादा, ये तो पहले आधे बुढ़ापे में मिली और ये चली गई थी, यहाँ तो सेकंड हैंड के भी वांदे हो जाएंगे। मैं घबरा गया, मैंने धीरे से पटाया, मैंने उसको बोला जरा से झगड़े में गुस्सा करती हो, इधर चली जाती हो, के घर कब आओगी, के घर कब आओगी, वो तुम बिन ये किचन सूना सूना है, जरा से झगड़े में। फिर भी नहीं मानी दादा, मैंने खूब मान मन्नत करी, फिर भी नहीं मानी। फिर मेरे को औरत को समझाने का एक नुस्खा मेरे पिताजी ने बताया था। वो मेरा पिताजी का एक नुस्खा मेरे को याद था, मैंने जो नुस्खा अपनाया वो अगर आप लोग अपना ले तो जिंदगी सफल है। मेरी लोगों को मैंने कहा अंदर आ जा देवी, तेरे हाथ जोड़ू, मत जा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। बोले कि नहीं मैं नहीं रहती। और मैंने कहा नहीं आएगी? बोले नहीं आओ। मैं कहा अंदर आ जा, बोले नहीं आओ। फिर मैंने उससे कहा सुन, तू मैके चली जाएगी, मैं 4 पंच लेके आऊंगा, 4 पंच लेके आऊंगा, शर्मा जी को लाऊंगा मैं, वर्मा जी को लाऊंगा, दुबे जी को लाऊंगा मैं, चौबे जी को लाऊंगा। अरे छोड़ छुट्टी करके तुझको तलाक में दे दूंगा, फिर नातरा करके लाऊंगा, तुम देखती रही हो, फिर नातरा करके लाऊंगा, तुम दे। नातरे की बात करे दादा तो हर औरत है ने नाक की सीध में चलने लग जाती है। मेरी लोगों भी चुपचाप अंदर आई और मेरे से बोले मैं के नहीं जाऊंगी, मैं के नहीं जाऊं, तेरी छाती पे मूंग दलूंगी मैं के। अरे सुन लो रे लोगों मेरी बात, इसी औरत से डरियो, ये धोखा देकर जाएगी, तुम देखते रहियो।
ये थे विष्णु विश्वास। Subscribe now and press the bell icon.